शराब के ठेके खुलना आसान हो और शिक्षा के मंदिर खुलना मुश्किल हो, वहाँ तरक्की हो सकती है क्या? मेरा सरकार से यही सवाल है। विकसित भारत का ऐसे आगे बढ़ेगा? ड्रामा है विकसित भारत का। बिना शिक्षा के विकसित भारत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता बिना शिक्षा के। सही मायने में जो कोऑपरेटिव पार्टीज हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ही और अमीर बनाने के लिए इस पॉलिसी बनाई जा रही है। शिक्षा पे चर्चा पीएम मोदी करते हैं बच्चों के साथ में, सब क्या है? ये ढकोसला है, फेंकू सब फेंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है, और किसी भी देश का विकास तभी होता है जब वो शिक्षा में पूरी तरीके से आगे होता है। लेकिन पिछले 11 साल से जब से मोदी सरकार आ रही है, लगातार देखा जा रहा है कि बजट में शिक्षा का जो बजट होता है उसको लगातार घटाया जा रहा है, और जो शिक्षा क्षेत्र होता है वहाँ पे टीचर्स को लगातार गैर ज़रूरी कामों में उनको लगाया जा रहा है। शिक्षा के कामों में लगातार उनको हटाते हुए चीज़ें देख रहे हैं। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे SIR प्रक्रिया में BLO के तौर पर टीचर्स का इस्तेमाल किया गया। कई वीडियोस, कई घटनाएं सामने आई जिसमें टीचर्स ने आत्महत्या की, मानसिक पीड़ा की बात की। ऐसे में सवाल यह है कि 11 साल से सत्ता में बैठी मोदी सरकार वाकई में शिक्षा के लिए एक संजीदा है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आप प्राथमिकता में आती है, और डंका बजने की बात की जाती है, ट्रंप से मुकाबले करने की बात की जाती है, तो क्या बिना शिक्षा के मुमकिन है? आप क्या कहेंगे, मोदी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा आता है? अभी जो देखने में आया है, मोदी सरकार के नीति में शिक्षा पहले नंबर पर नहीं आता है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरती तो ये सारा शिक्षक समाज आज यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना होता, आज यहाँ इकट्ठा होने के लिए मजबूर ना होता। अगर शिक्षा की नीति में सुधार कर लेती सरकार तो फिर हम खुशी के साथ वहीं पढ़ाते हुए होते स्कूलों में, और जो हमारा काम है इस देश के भविष्य को बनाने का, वो काम छोड़ के हमें सड़कों पर न उतरना। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है, तमाम दावे करती है कि इससे शिक्षा में क्रांति आ जाएगी। अच्छी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, बदलाव आने चाहिए, बिकॉज चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। लेकिन चेंजिंग ऐसी होनी चाहिए जो समाज के सुधार का काम करें। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिसका हम ड्राफ्ट भी सरकार को दे दिए हैं तब्दीली के लिए, कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायक हों। ऐसी तब्दीलियाँ उसमें होनी चाहिए। हम कब मना करते हैं कि तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसमें सुधार वही हो जो देश के विकास में सहायक हो। हम देख रहे हैं स्कूल्सों में ताला लग रहा है, लगातार टीचर्स को इधर उधर भेजा जा रहा है, तो इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? जो लोगों की आवाज़ है, जो देखने में आया, वो सरकार की मंशा बताते हैं कि प्राइवेट्स हाथों में देना चाहती है शिक्षा व्यवस्था को। प्राइवेटाइजेशन। जी, प्राइवेटाइजेशन। अभी आप देखिए कि पिछले 10 सालों में जो अभी एक नया रिकॉर्ड निकल कर आया है, तो 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 36,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को, और हज़ारों स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये कहाँ का विकास है? कहाँ शिक्षा के लिए काम हो रहा है? जिस देश में शराब के ठेके खुलना आसान हो और शिक्षा के मंदिर खुलना मुश्किल हो, वहाँ तरक्की हो सकती है क्या? मेरा सरकार से यही सवाल है कि वहाँ तरक्की हो सकती है कि इसका जवाब दें। अगर नहीं हो सकती है तो फिर शराब के ठेके खुलने मुश्किल होने चाहिए और शिक्षा के मंदिर खुलने आसान होने चाहिए। आपको क्या लगता है, संजीदा है मोदी सरकार शिक्षा के? करेंगे सर। आप क्या कहेंगे? धरने का समय साहब तो बार बार बोला जा रहा है हम लोग को बाहर जाने तो हमें भी सुनाई दे रहा है। मैम क्या करेंगे, वहाँ से अनाउंसमेंट और हम उनके काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 11 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, बार बार बजट आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि बजट शिक्षा का कम किया जा रहा है, तो क्या सरकार एजुकेशन को लेकर के प्राथमिकता रखती है? कुछ लगता है आपको? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं लगा। जो मोदी साहब हैं या जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये इलेक्शन से पहले तो हमें वायदा करती हैं, हम जो है देश में बढ़िया शिक्षा नीति लेकर आएंगे, जो स्कूल में रिक्त पद हैं उनको भरे जाएंगे, अच्छी पॉलिसी दी जाएगी, अध्यापकों को अच्छी सैलरी दी जाएगी, बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वो वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है वो सभी वायदे भूल जाते हैं। जैसे कि अब देखिए हमारे स्कूल में कितनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, बच्चे हैं स्कूल में, टीचर नहीं हैं। सुविधाएं क्या करेगी जब पढ़ाने वाला अध्यापक ही नहीं है? अब क्या है, हमारे जो देश में 25-25, 30-30 साल जो है टीचर्स को पढ़ाते हो गए हैं, तो सरकार ने एक जो ज़बरदस्ती जो टेट की शर्त लगा दी गई है कि जिसके पास टेट क्लियर है वही स्कूल में टीचर रहेगा।
जो 30 साल से टीचर पढ़ा रहा है उसके पास इतना तजर्बा है। क्या मंशा है इसके पीछे? यही है कि टीचर्स को जो है स्कूल से निकाल दिया जाए, स्कूल खाली कर दिए जाए। फिर क्या स्कूल अगर एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, स्कूल से होंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ज़बरदस्ती जो है लगाई जा रही है, जिससे क्या है जो स्कूलों का प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के लिए क्या सब कुछ किया जा रहा है और इसीलिए बजट भी कम किया जा रहा है? बिल्कुल निजीकरण के लिए निजीकरण बढ़े, सरकार को दूसरे तरीके से फंड्स पहुंचे। आपको क्या लगता है मोदी सरकार एजुकेशन को लेकर सीरियस है? नहीं, ये मतलब जो भी है पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं न्यू पॉलिसी देखिए, आप टीचर्स को अतिरिक्त काम दिए जा रहे हैं बीएलओ के तौर पर, ये सब कुछ दिखाती है सरकार, तो इसके पीछे क्या है? स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता, कभी ड्यूटी बीएलओ की लग जाती है, कभी कौन सी ड्यूटी लग जाती है। तो टीचर का काम है पढ़ाने के लिए, तो टीचर स्कूल रहेगा, पढ़ाएगा, तभी बच्चे जड़े है आगे पढ़ पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब के पास से ही में देखिए जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया जाता है, सरकार दबाव में पूरी तरीके से बंद कर देती है, खुशी मनाया जाता है, तो ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये दिखाती है आने वाला भविष्य जो है बच्चों को, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके पास मतलब कि प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है, तो वो उनका भविष्य जो ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो सरकारी में पढ़ेंगे ना। प्राइवेट करने को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है मैडम। फिर ये विकसित भारत का नारा, नए भारत का नारा डंका पिट रहा है विदेशों में, ये सब क्या है? ये सब वोट बैंक है जी। सही मायने में जो कोऑपरेटिव पार्टीज़ हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ही और अमीर बनाने के लिए इस पॉलिसी बनाई जा रही है। गरीबों को जो है पीछे किया जा रहा है। ऐसा अगर चलेगा तो कोई टीचर्स के प्रोफेशन में आएगा आने वाले? नहीं आएगा मैडम, नहीं आएगा। अभी देख रहे हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं उनको बोलते हैं कि बीएड कर लीजिए, ईटीटी कर लीजिए, वो बोलते हैं नहीं है। 24,000 रुपया दिया जाता है सैलरी, 24,000 में क्या बनता है आजकल के समय में? क्या देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में पढ़े लिखे होते तो ऐसा आपको लगता है ऐसा होता? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि पढ़े लिखे, लेकिन जो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजर्बा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ रहा है क्यों भारत की एजुकेशन को पीछे लेके जा रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जो स्कूलों में रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, ओल्ड पेंशन जो है सभी को दी जाए, क्योंकि एजुकेशन में आने का सबसे ज़्यादा पर्पज़ यही था कि यहाँ पे पेंशन मिलती थी, हमारा बुढ़ापा सिक्योर था, वही हमसे छीन लिया गया है। पेंशन खत्म हो जाएगी तो आप सोचिए इस प्रोफेशन में लोग आने में भी कतराने लगेंगे, पुराने टीचर से, और अगर उनका इस तरीके से कि टेट का एग्ज़ाम दीजिए तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो एक डिमोटिवेट इस प्रोफेशन के लिए लोगों को करता है। लग रहा है नहीं चलाएंगे? चलो चलाएंगे तो आप बड़ी बहुत मेहरबानी होगी। 4 PM अगर आप लोगों की बात नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? बहरहाल सवाल ये है कि आपको लग रहा है 11 साल से मोदी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है? बिल्कुल नहीं है। अगर इनकी प्राथमिकता होती तो अध्यापक आज हज़ारों की संख्या में जंतर मंतर पे आए हैं, तो इधर क्या लेने आए हैं? सड़कों पर घूमने कोई शौक थोड़ा है अध्यापकों का? पूरे देश से आए हैं, केरला से आए हैं, तमिलनाडु से, आंध्रा से, बंगाल से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हज़ारों की संख्या में अध्यापक हैं, तो इनका शौक थोड़ा है जी। लेकिन मोदी जी तो हर बार शिक्षा पे चर्चा करते हैं, शिक्षा मित्र बताते हैं, तमाम योजनाएं लाते हैं जिससे बेहतर हो सके। अगर शिक्षा पे चर्चा करते तो जो जनपक्षी शिक्षा लाते, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ना बनती, प्राइवेट स्कूल ना खुलते, और जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों में अध्यापकों की भर्ती होती, प्रोफेसरों की भर्ती होती, अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलती, उनके वेतन अच्छे मिलते और उनकी और सुविधाएं अच्छी होती, और साथ में जो गैर शैक्षणिक काम है वो उनसे ना लिए जाते, तो अध्यापक खुशी से थोड़ा इधर घूम रहे हैं अपनी मांगों के लिए। पूरे राज्यों में, सभी पूरे देश में ही संघर्ष हो रहे हैं, पूरी रैलियां हो रही हैं, धरने हो रहे हैं। लेकिन बीएलओ के तौर पे तो अच्छा पैसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें बताई नहीं दिया जा रहा है जी। तो साथ पढ़ाई कराएंगे कि वो बीएलओ का काम करेंगे? तो बच्चों की शिक्षा से दूर करके उनको वो वोट बनाने के लिए और SIR का काम करने के लिए वो तो गैर शैक्षणिक काम है। अध्यापक तो स्कूल में पढ़ाने के लिए शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि अब देखिए बजट बार बार कम कर दिया जाता है, और दूसरे बजट हम देख रहे हैं उधर देखिए शराब के ठेके खोले जाते हैं। बिल्कुल, ये शिक्षा पर जो बजट है, शिक्षा का बजट बढ़ाना क्या, जो पहले का वो ड्रामा है, जो पहले वाला जो 6% था, 6% भी नहीं वो पूरा लागू किया जाता, शिक्षा पर दिया नहीं जाता बजट। तो विकसित भारत का ऐसे आगे बढ़ेगा? ड्रामा है विकसित भारत था। बिना शिक्षा के विकसित भारत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता बिना शिक्षा के। तो ये जो शिक्षा पे चर्चा PM मोदी करते हैं बच्चों के साथ में, सब क्या है फिर? ये ढकोसला है, फेंकू सब फेंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सब फेंक किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सरकार बजट जो है जानबूझकर कम कर रही है, स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं?
स्कूल के 1 लाख के आसपास का तो स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। अगर इनकी मंशा एजुकेशन देने की होती तो स्कूल बंद क्यों करते? 1 लाख लेकिन स्कूल प्राइवेट खोलते। स्कूल भी तो खुले हैं तो कितने? प्राइवेट स्कूल बहुत खोले, सरकारी बंद करेंगे तो प्राइवेट तो ही खोलेंगे ना स्कूल। तो प्राइवेटाइजेशन ही बढ़ाना चाहते बिल्कुल, हैं। सरकार हर सरकारी महकमे सभी बंद कर रही है, BSN बंद कर दिया, क्या क्या बंद कर दिया कितने सब। नंबर देंगे मोदी सरकार को शिक्षा सिस्टम पे? 2 नंबर देंगे 2 सर। नंबर ऐसा तो क्या कर दिया कि 2 नंबर? देखो ये टीचर आके सभी इधर क्या बता रहे हैं, अपना टेट का शर्त लागू, फेल है शिक्षा पे। फेल, बिल्कुल फेल ये है। डंका बज रहा है, आगे बढ़ रहा है, सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक, सब प्रचार कुछ है। फेक डंका है जी। बहुत बहुत शुक्रिया Thank हमसे you। बातचीत करने के लिए। तो चर्चा कर रहे थे पिछले 11 साल में क्या वाकई में मोदी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा आती है या सिर्फ और सिर्फ से प्रचार किया जाता है। आप लोगों ने लोगों की बात सुनी, किस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक सामने देश में आ रही हैं। इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के मोदी सरकार पूरी तरीके से जो है फेल है। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आपको अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही।